Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong, Meghalaya. It is interesting because Cherrapunji and Masinram, situated at a distance of 55 km from Shillong, receives the highest rainfall in the world. Yet the state capital, Shillong, faces acute shortage of water. Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 50 to 25% of the total water requirement of the household comes from rooftop water harvesting. मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, क्योंकि चेरापूंजी और मासीराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है। चेरापूंजी और मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु इज द first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provisions to punish the defaulters. तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। अगर नहीं मानते तो दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही भी होती है। Bamboo drip irrigation system in Meghalaya, a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes, is prevalent. About 80 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters, and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अतः अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। बम्बू पाइप्स आर यूज्ड टू डाइवर्ट पेरेनल springs on the hilltops to the lower reaches by gravity. पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों यानी जो हमेशा बहते रहते हैं उसे सदा नीरा कहा जाता है। झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। द चैनल सेक्शन मेड ऑफ bamboo divert water to the plant site where it is distributed into branches again made and laid out with different forms of bamboo pipes. If the pipes pass a road, they are taking high above the land. बांस से बने हुए चैनल से पौधों के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तथा बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित भी
किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पर ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। Reduced channel sections and diversion units are used at the last stage of water application. The last channel section enables water to be dropped near the roofs of the plant. संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधों की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। राजस्थान के गांवों में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है और भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% हो जाती है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in every area. वर्षा के पानी को हम जल संग्रहण द्वारा यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम उसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्षा जल कई नदी नालों में बहकर व्यर्थ चला जाता है। अतः हमें पानी को बचाने के लिए रूफटॉप सिस्टम हर एक राज्य में कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि वर्षा जल का संग्रहण किया जा सके और पानी की समस्याओं से बचा जा सके।